नमस्कार, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? मेरे YouTube चैनल धर्म समाधान में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे भाद्रपद मास की पूर्णिमा कब है, चंद्र ग्रहण कब लग रहा है, यह भारत में दिखाई देगा या नहीं, ग्रहण के दौरान हमें कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से नहीं। इन समस्त महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर आज आप इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर जान लें। देखिए, 7 सितंबर से ही श्राद्ध पक्ष शुरू हो रहा है। उसी दिन पूर्णिमा भी है। उसी दिन आप व्रत की, स्नान दान की पूर्णिमा भी 7 सितंबर को ही करेंगे। पितृपक्ष इस बार 7 सितंबर से शुरू हो रहा है और यह 17 सितंबर को समाप्त हो जाएगा। पूर्णिमा की तिथि पर माता महालक्ष्मी की पूजा उपासना की जाती है और इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन भी कराया जाता है। सनातन हिंदू धर्म में 2 तिथियां अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। पितरों के लिए अमावस्या की तिथि और देवी देवताओं के लिए सबसे प्रिय पूर्णिमा तिथि होती है। इस बार आप स्नान दान की, व्रत की पूर्णिमा 7 सितंबर को ही कीजिएगा, क्योंकि पूर्णिमा की तिथि 6 तारीख को रात में 1:41 पे लगेगी और यह 7 सितंबर को रात में 11:38 पे समाप्त हो जाएगी। इसलिए आप सत्यनारायण भगवान की पूजा, व्रत, दान सारे कार्य चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले ही पूर्ण कर लीजिएगा। चंद्र ग्रहण है ना, तो सूतक भी 9 घंटे पहले ही मान्य होता है। जो भी मेरी माताएं, मेरी बहनें पूर्णिमा का व्रत रखती हैं, वह इस बार चंद्रमा को अर्घ्य नहीं दे पाएंगी। और यदि आप चाहते हैं सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन करवाना, तो आपको 11 बजे, 11:30 बजे से पहले ही संपन्न कर लेना चाहिए। अब आप जान लें चंद्र ग्रहण के दौरान हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। चंद्र ग्रहण का समय क्या है? तो चंद्र ग्रहण 7 सितंबर को रात 9:58 पे शुरू होगा और यह 1:26 पर समाप्त हो जाएगा। इस दौरान चंद्रदेव का रंग लाल दिखाई पड़ता है, जिसे खगोल शास्त्र में ब्लड मून कहा जाता है। चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पहले ही सूतक काल लगता है, जो दोपहर 12:57 से मान्य है। ग्रहण के दौरान अब क्या करेंगे आप, क्या नहीं करेंगे, इसे जान लेते हैं। ग्रहण के दौरान भगवान विष्णु के मंत्रों का, हनुमान जी के मंत्रों का, आप चंद्रमा के बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः का जाप कर सकते हैं। आप अपने घर के मंदिर में पर्दा लगा दें और किसी भी धार्मिक पुस्तक को या देवी देवताओं का स्पर्श न करें। आप भगवान की पूजा मानसिक रूप से कर सकते हैं, लेकिन आप भगवान को भूलकर भी स्पर्श ना करें। जो भी गर्भवती महिलाएं होती हैं, उन्हें नुकीली धारदार वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कुछ भी आप काटेंगे छाटेंगे नहीं और ना ही सोएंगे। गर्भवती महिलाओं को अपने पेट में थोड़ा सा गाय का गोबर लगा लेना चाहिए। आप अपने घर के मंदिर के बाहर कहीं बैठ करके हनुमान जी के मंत्रों का, जो भी आपके इष्ट देव हैं उनके मंत्रों का जाप आप मानसिक रूप से कीजिएगा। ध्यान रखें, किसी भी देवी देवता को चंद्र ग्रहण के दौरान स्पर्श नहीं करना चाहिए। आपको भगवान के कष्टों का निवारण करने के लिए उनके मंत्रों का जप करना चाहिए, उनकी चालीसा का पाठ करना चाहिए। आप अब जान लें आपको ग्रहण में क्या करना है। आप ग्रहण के दौरान तुलसी जी के पत्ते का प्रयोग करें। तुलसी जी का पत्ता आप खाने पीने की वस्तुओं में, जैसे बना हुआ भोजन है, यदि दाल चावल या दूध दही घी है, उसमें आप तुलसी जी का पत्ता या कुशा, जो पिठौरी अमावस्या के दिन आपने तोड़ के संग्रहित कर रखा होगा, आप कुशा का भी प्रयोग कर सकते हैं। चंद्र ग्रहण रविवार के दिन लग रहा है। हमारी जो भाद्रपद मास की पूर्णिमा है, वह इस बार रविवार के दिन है, तो तुलसी जी का पत्ता रविवार के दिन नहीं तोड़ा जाता। इसलिए आप ग्रहण में या भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा उपासना के लिए तुलसी जी का पत्ता एक दिन पहले ही तोड़ के रख लीजिएगा, ताकि चंद्र ग्रहण में आप इनकी पत्तियों का प्रयोग कर सकें। चंद्र ग्रहण के दौरान आपको शाम के समय संध्या दीपक नहीं जलानी है और जो 16 दिनों की माँ महालक्ष्मी की पूजा उपासना चल रही है, उसमें भी आपको शाम को दिया बाती नहीं करना है। जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो आप स्नान ध्यान कर लें और कुछ दान करें। विशेष रूप से आपको इस शुभ दिन
चावल दान करना चाहिए। आप किसी ब्राह्मण को, भिक्षुक को अगले दिन यह दान कर दें। सोने बिल्कुल नहीं जाइएगा। अगर आप सनातनी व्यक्ति हैं तो आप स्नान ध्यान करके ही सोइएगा। लेकिन यदि आप बालक हैं, रोगी हैं, वृद्ध हैं, बहुत ही अधिक कमज़ोर हैं शारीरिक रूप से, तो आप स्नान ना करें। लेकिन फिर भी आप अपने ऊपर और अपने घर में भी हर जगह गंगा जल का छिड़काव करके ही शयन करने जाएं। यह साल का दूसरा पूर्ण चंद्र ग्रहण है और यह भारत में भी दिखाई देगा। इसलिए गर्भवती महिलाओं को, व्रत रखने वाले व्यक्तियों को सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य रहेगा। 7 सितंबर को जो चंद्र ग्रहण लग रहा है ना, वो बहुत अधिक देर तक नहीं है। यदि आप एक गर्भवती महिला हैं तो आपको थोड़ा सा इधर उधर टहलना चाहिए, लेकिन अपने घर की खिड़कियों को आप बंद रखें, बाहर ना निकलें। नंगी आंखों से तो भूल के भी आप ग्रहण का दर्शन ना करें। आप अगर एक गर्भवती महिला हैं तो आपको अपने आंचल में तुलसी का पत्ता बांध के रखना चाहिए। आप कोई भी वस्तु इस दिन काटे वाटे बिल्कुल नहीं, शयन ना करें। अगर गोबर अपने पेट पे लगा लेती हैं ना थोड़ा सा, तो इससे आपका चंद्र ग्रहण के दौरान बच्चे की सुरक्षा होती है। बच्चे के ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आप भी ग्रहण के दौरान इन सारे नियमों का पालन करते हुए व्रत उपवास भी रख सकते हैं, कथा का श्रवण भी कर सकते हैं। आज हमने चंद्र ग्रहण के दौरान क्या कार्य करें, क्या ना करें, किस प्रकार से आपको दिन या रात्रि व्यतीत करनी है, इसकी संपूर्ण जानकारी देने का प्रयत्न किया है। यदि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आप जरा सा लाभान्वित होते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। यदि इस वीडियो से संबंधित आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, या आपके मन में कुछ भी जानने की इच्छा है उसके लिए भी आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।